राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है आपको उससे कोई बात अच्छी लगे और आपके काम आए। खेती है, धुंध है, जंगल है, सन्नाटा है। एक ज्योतिषाचार्य थे जो अपनी पहली संतान का मुख देखने के लिए लालायित थे। वो जानते थे कि किस घड़ी में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने दाई को बुलाया और उसे निर्देश दिए कि जैसे ही मेरा पुत्र पैदा हो, तुरंत इस नींबू को तुमने दरवाजे के बाहर फेंक देना है, क्योंकि वो अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनाना चाहते थे और जानना चाहते थे कि भविष्य में उनका पुत्र क्या बनेगा। और वह है हमारे गांव का देवी थान माँ भगवती का। जय माता रानी की। दाई माँ को समझाने के पश्चात ज्योतिषाचार्य बाहर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि नींबू कब बाहर आएगा। अब अंदर जब नवजात शिशु ने जन्म लिया तो दाई माँ ने उसकी पीठ की मालिश की, उसके दिल की धड़कनों को जगाया, सफाई की, उसकी नाल काटी। उसमें उसे कुछ समय लग गया। जैसे ही बच्चे ने चित्कार मारी, दाई माँ ने नींबू को दरवाजे की ओर लुढ़का दिया। जैसे ही नींबू दरवाजे के बाहर आया, ज्योतिषाचार्य ने नक्षत्र को देखा, अपना गुड़ा भाग किया और बच्चे की जन्म कुंडली बना दी। जन्म कुंडली बनाने के पश्चात जब उन्होंने उसका योग देखा तो वो अवाक रह गए, क्योंकि उनकी मृत्यु का योग उनके पुत्र के हाथों ही लिखा था। अब ज्योतिषाचार्य को बहुत दुख हुआ। क्या करूं, कैसा करूं? वो जो है असमझ में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि घर छोड़ दूं। तुरंत वो जो है घर से बाहर निकल गए। वो बच्चा समय के साथ साथ बड़ा हुआ और वो भी एक निपुण ज्योतिषाचार्य बन गया। पिता और पुत्र की यश ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, किंतु दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। जिस राज्य में वो रहते थे वहाँ अकाल पड़ गया, प्रजा त्राहिमाम हो गई। राजा से प्रार्थना करने लगे कि राजन कुछ कीजिए, अन्यथा हम भूखे ही मर जाएंगे। राजन ने मुनादी करवा दी कि जो भी ये बताएगा कि उसके राज्य में बारिश कब होगी तो उसे जो है मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और यदि भविष्यवाणी गलत निकली तो सर कलम कर दिया जाएगा। पिता और पुत्र दोनों ने इस मुनादी को सुना और दोनों ने जो है अपने में पंचांग खोल लिए, अपना अपना उत्तर लेके पहुंच गए राजा के दरबार में। वृद्ध ज्योतिषाचार्य ने देखा कि एक नौजवान बालक उनके समक्ष उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ा है, और उस बालक ने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषाचार्य उसके सामने चुनौती देने के लिए खड़ा है। अब राजा ने कहा, पहले कौन करेगा भविष्यवाणी? तब नवयुवक ज्योतिषाचार्य ने कहा कि महाराज, वो मेरे से श्रेष्ठ हैं और आप जो है उन्हें मौका दीजिए। जो वृद्ध आचार्य था, यानी कि ज्योतिषाचार्य था, उसको अपनी विद्या पे गर्व था, क्योंकि उसके द्वारा की गई कोई भी भविष्यवाणी आज तक व्यर्थ नहीं गई थी।
वृद्ध ज्योतिषाचार्य ने अपना पंचांग निकाला, एक बार फिर से गणना की और भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने भविष्यवाणी करी। बोले, महाराज, कल दिन में ठीक 4 बजे बारिश होगी और साथ में 100-100 ग्राम के ओले भी गिरेंगे। राजा ने पूछा कि ज्योतिषाचार्य, आपने जो भविष्यवाणी की है क्या वो सत्य निकलेगी? आप जानते हैं यदि आपकी बात असत्य हुई तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। वृद्ध ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज, मुझे अपनी शिक्षा पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी शिक्षा पर गर्व है, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। इसके बाद नंबर आया नौजवान ज्योतिषाचार्य का। तो उसने कहा, महाराज, बारिश अवश्य होगी, किंतु वो 4:02 से लेके 4:05 तक ही हो सकती है। यानी कि 3 मिनट उसने समय 5 मिनट उसने समय जो है बढ़ा कर दिया कि इन 5 मिनट के अंदर में, यानी कि 4 बजने के बाद जो 5 मिनट है, 4-5, इसके बीच में ही बारिश होगी। और दूसरी बात, ओले भी अवश्य पड़ेंगे, किंतु वो 100-100 ग्राम के नहीं होंगे, वो 99 से 95 ग्राम तक के हो सकते हैं। इसके पश्चात सभी लोग बेसब्री से बरसात का और ओलों का इंतज़ार करने लगे। समय बीतता रहा और इंतज़ार की घड़ियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब समय हो गया 3:55। हर किसी की धड़कनें, हर किसी की उत्सुकता बढ़ती चली गई और 56 हुआ, 57 हुआ, 58 हुआ, 59 हुआ और 4 भी बज गए। 4 बजते ही समय आगे खिसका। बारिश की एक भी बूंद ने धरती को नहीं चूमा। जैसे ही 4:03 हुए, बूंदों ने धरती को चूमना शुरू किया और लगातार चूमती चली गई और थोड़ी देर में ही ओले पड़ने शुरू हो गए। राजा ने आदेश दिया कि ओले को उठाया जाए और उसे तोला जाए। राजा के आदेश पर ओले उठाए गए और उन्हें तोला गया। कोई ओला 95 ग्राम का निकला, कोई 96 का, कोई 98 का, कोई 99 का, किंतु 100 ग्राम का कोई भी ओला नहीं मिला। अब राजा क्रोधित हो उठा और उसने वृद्ध ज्योतिषाचार्य को कहा कि तुमने कहा था कि ठीक 4 बजे बारिश होगी, नहीं हुई। तुमने कहा था कि 100-100 ग्राम के ओले पड़ेंगे, वो भी झूठ निकला। सैनिकों, इस ज्योतिषाचार्य की गर्दन उड़ा दी जाए। तब उस नवयुवक ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज, आपने मुनादी करवाई थी कि जिसकी बात सही निकलेगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कृपया इस वृद्ध ज्योतिषाचार्य को मृत्युदंड ना दें। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना आदेश वापस ले लिया। अब उससे नवयुवक से कहा कि तुमने इस वृद्ध ज्योतिषाचार्य को मृत्यु मुख में जाने से कैसे बचाया? माफ़ कीजिएगा, क्यों बचाया? क्यों? ढलान है, रास्ता भी देखना है, क्यों बचाया? तब उसने कहा कि ये जो वृद्ध
ज्योतिषाचार्य हैं, ये मेरे पिता हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नवयुवक ज्योतिषाचार्य को बहुत सारी असरफियाँ दी, बहुत सारी ज़मीन दी और वहाँ से विदा किया। जब पिता पुत्र का मिलन हुआ तब पुत्र ने बताया कि आपने जो गणना की थी वो 100% सही थी, किंतु आपने उसके आगे नहीं सोचा। आपने सिर्फ अपने पंचांग, अपने गणित का ही हिसाब लगाया। जब मैं पैदा हुआ था आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पैदा होते ही हो सकता है मेरी दिल की धड़कनें ना चल रही हों। उसको, दाई को मेरे शरीर की सफाई भी करनी थी, मेरी नाल भी काटनी थी। इस प्रकार से दिए जो आपने समय बताया था वह समय उससे कहीं ऊपर जा सकता है। यदि आपने वो हिसाब लगाया होता और थोड़ा सा समय घटा लिया होता तो हम दोनों नहीं बिछड़ते। उसके बाद जब आपने बरसात की भविष्यवाणी करी तब आपने यह नहीं सोचा कि जब पानी बरसेगा तो कितनी ऊंचाई से बरसेगा, जब ओला गिरेगा तो जो धरती का तापमान है वो, और ऊपर से जब वो गिरेगा वेग से, उस वक्त जो तापमान बढ़ेगा उससे वो पिघलेगा भी। वृद्ध ज्योतिषाचार्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया। मित्रों, कहानी का शीर्षक जो भी है, इसका जो संदेश है वो ये है कि हमें जो मस्तिष्क दिया गया है हम उसका सदुपयोग कैसे करें। हमें सोचना चाहिए कि कोई कार्य करना है, किस समय करना है, उसमें क्या कमियां हो सकती है, उसमें क्या अड़चनें आ सकती हैं, क्या वो समय पे होगा या नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास मस्तिष्क है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।